अच्छा आप लोग खड़े क्यों होंगे भाई? अच्छा मैं समझ रहा हूँ, सब मीडिया वालों की चालाकी समझता हूँ, आपकी सुस्ती को भी समझता हूँ। हाँ भीगने उगने वाले नहीं, अभी इनके कलाम में ऐसे भीग जाएंगे जी। देखिए दोस्तों, अभी तक बादे नमाज ऐशा से अब फजर का वक्त होने वाला है, मुसलसल मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपको मैंने शेर भी सुनाए, आपने अच्छी शायरी की हिफाजत भी की, लेकिन इस वक्त हम लोग उस मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां हम और आपको दिल से आपको सुनना है। आपसे मैंने अभी तक न कोई दरखास्त की है, न मैंने आपसे कोई कुर्बानी मांगी है, बस एक कुर्बानी मांगना चाहता हूँ। कितने लोग देंगे हाथ उठाकर बताएं। अरे भैया अभी तो कुर्बानी दिए है ना, एक बार और दे दीजिए कुर्बानी, हाथ उठाइए। जितने लोग कुर्सियों पे बैठे अपनी अपनी कुर्सियों के साथ आगे आ जाइए, जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर भाग के आ जाइए। आइए इधर वाले भी करीब आ जाइए भाई। जो नीचे बैठे हैं पीछे कुर्सियां खाली है, ले लीजिए जाके कुर्सी ले लीजिए। खड़े मत रहिएगा, आगे में खड़े होने की इजाजत नहीं होगी। कुर्सियां ले आइए, बहुत कुर्सियां खाली। जो चचा हजरात हैं वो ना उठे तो चलेगा, लेकिन जो नौजवान लोग हैं प्लीज आप उठ के आ जाइए भाई। पीछे से भी इसहाक चचा साहब आप भी आ जाइए, इसहाक चचा उर्फ ठकाई साहब आप भी आ जाइए भाई। इधर जो लोग डुमरा से आए हुए, आंध्रा से आए हुए, वो भी आ जाएं एक एक करके, जल्दी आ जाओ, वक्त कम है, दिल से आपको सुनना है। बारिश दस्तक दे रही है कि जल्दी से मुशायरा खत्म करो, उसके बाद बारिश होनी। मुशायरे के इंतजार में बारिश है। आपके अदबी ज़ौक़ को सलाम। भाई क्यों आप लोग इस तरह से माहौल खराब कर रहे हैं? आ जाइए 2 मिनट के लिए, जब दरखास्त किया गया है। आप नहीं आएंगे तो दिल साहब यहाँ नहीं आएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अगर सुनना है तो आपको उठ के आना पड़ेगा। यहाँ पूरी रात में बकवास करता रह जाऊंगा, दिल साहब नहीं आएंगे। उठ के आप आइए, नहीं आइए आप भी बैठे, आप भी डुमरा के तो हम भी आंध्रा के हैं, आपसे ज्यादा हम समझते हैं। आइए उठ के आइए, उठ के आना पड़ेगा। आइए जी, आइए भाई आइए। नाम अभी लेना शुरू कर दूं एक एक करके, तो आप उठ के आएंगे। मिन्नतुल्लाह साहब आइए, फुला अंजारुल साहब आइए, फुला साहब आइए, तो सब आएंगे, उठ के आइए। आप हाथ क्यों हिला रहे कांग्रेस वाले की तरह? बैठिए, कायदे से बैठ जाए। देखिए दिल खैराबादी साहब, हर इंसान के जिस्म में एक 5 आज़ाए रईसा होते हैं, जिनको वाइटल ऑर्गन भी कहा जाता है, आप जानते हैं। उसमें से एक दिल होता है। बगैर दिल के इंसानी ढांचे का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। इसी तरह से मुशायरे की दुनिया में भी एक दिल है, जिनकी हाजिरी मुशायरे की कामयाबी की जमानत हुआ करती है, जिनकी मौजूदगी मुशायरे में 4 चांद लगाती है, जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि कुवैत और दुबई के मुशायरे में भी हिंदुस्तान के परचम को बुलंद किया है। उस शायर का नाम मोहतरम दिल खैराबादी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 35 साला अरसे को शायरी के लिए वक्फ किया है, फिर जाके ये मकाम दिल खैराबादी को मिला है। दिल के बारे में किसी शायर ने कहा है कि कम से कम 100 दिल तो होते इश्क में, कम से कम 100 दिल तो होते इश्क में, रफ्ता रफ्ता सबको खोते इश्क में। लेकिन मैं कहता हूं कि कम से कम 2 दिल तो होते इश्क में, कम से कम 2 दिल तो होते इश्क में, एक रखते एक खोते इश्क में। जोरदार तालियों से दिल खैराबादी साहब का इस्तेमाल। वो पढ़ी दो भाई। आपकी तालियां कमजोर थी, बजाइए एक मर्तबा जोरदार तालियां जी। हजरात, जब से उर्दू के मुशायरे में तालियां बजने लगी, मुशायरे का ये हश्र हुआ। आप देखते होंगे मीडिया के जरिए कि कहीं डाइश टूट जाता है,
कहीं शायर शायरात परेशान हो जाती हैं। ये सब तालियों का असर है। क्या कहने हैं भाई, लतीफ इशारा है। मर्द जो है ताली नहीं बजाता, ताली जो बजाने वाले हैं वो समझ लीजिए। भाई ये ताली हिम्मत अफजाई के लिए है। और हिम्मत अफजाई की ताली ऐसी बजाइए कि दिल तक आपकी ताली की आवाज नहीं, दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। आइए हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू के दस्तरखान पर आपने अदबी ग़िज़ा अपने मिजाज के मुताबिक हासिल किया। क्या कहने हैं भाई, इस उर्दू के दस्तरखान की का आखिरी लुकमा क्या जो आप हजम करने वाले हैं, क्या कहने, अल्लाह करे कि ये लुकमा जो है आप हजम कर जाएं तो इंशाअल्लाह मैं अपने जो अंदाज में मैं जाना पहचाना जाता हूं आपकी खिदमत में कुछ अशार पेश कर सकता हूं। जनाब सदर बावकार और कमेटी के उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। आज जो मधुबनी की अदबी सरजमीन का सरमाया था वो अदबी दुनिया को आपने दिखलाने की कोशिश की है। बेपनाह मुबारकबाद के मुस्तहिक है, वरना उर्दू दुनिया के बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि मधुबनी में भी सोने पर सुहागा कहने वाले हैं। मैं बेपनाह खुश हूँ इस वक्त इस बात पर कि सरजमीन मधुबनी के उन नुमाइंदा चेहरों को जो अभी छिपे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने छाप करके ये जाहिर कर दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू के मुहाफिज यहाँ पे तशरीफ फरमा है। चंद मिसरे हाजिर करता हूँ, आपकी समाअत पर अगर बोझ लगे तो आप रिटेन कर दीजिएगा। मतलब 4 मिसरे तहतुल लफ्ज में पेश कर रहा हूँ, सुनिए। अता करिएगा दिल साहब। माशाअल्लाह, देखिए उस्ताद शोरा अभी मौजूद है। हाँ, मोहतरम सुल्तान शमसी साहब, हजरत सुल्तान शमसी साहब ये वो शजर हैं जिनके साए में हम सब चैन से बैठे रहते हैं। जिनके साए तलाश करने के लिए बड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब अल कासमी दामत बरकातुहुम ने बड़े एतमाद के साथ इन्होंने कदम उठाया है, बढ़ाया है। इनके कदम को संभालिएगा। और ये मेरा 4 मिसरा अर्ज किया है कि वतन परस्तों से, वतन परस्तों से, अब थोड़ा सा जुड़िएगा, वतन परस्तों से गद्दार लड़ नहीं सकते। वतन परस्तों से गद्दार लड़ नहीं सकते। जमे जमाए कदम है उखड़ नहीं सकते। वतन परस्तों से गद्दार लड़ नहीं सकते। जमे जमाए कदम है उखड़ नहीं सकते। जमे जमाए कदम है उखड़ नहीं सकते। वतन की मिट्टी को माथे पे मल तो सकते हैं। वतन की मिट्टी को माथे पे मल तो सकते हैं। वतन के नाम पे माथा रगड़ नहीं सकते। मिट्टी को माथे पे, अरे जिंदाबाद दिल साहब, सकते हैं। क्या शरई शेर पढ़ दिया भाई, जिंदाबाद शरई शेर है। वाह 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 वाह। हम अहले ईमान हैं, वतन के लिए हम अपनी जान का नजराना पेश कर सकते हैं और हमने किया है। हमारी तारीख उठा करके देखिए, एक भी गद्दार नहीं मिलेगा। हमारी तारीख यही रही है। मगर मुसलमान का सर सिर्फ एक अल्लाह की जात के आगे झुकता है, किसी गैरुल्लाह को सजदा ये ले जाएगी, मगरूर कर देगी। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह। हवस के शहर में ले जाएगी, मगरूर कर देगी। ये दुनिया एक दिन अपनों से तुझको दूर कर देगी। हवस के शहर में ले जाएगी, मगरूर कर देगी। ये दुनिया एक दिन अपनों से तुझको दूर कर
कर देगी। इकट्ठा के अदबी नौजवानों, ये शेर पेश करता हूँ। खलिश बेटे को बूढ़े बाप से जब दूर कर देगी, खलिश बेटे को बूढ़े बाप से जब दूर कर देगी, किसी याकूब की आंखों को वो बेनूर कर देगी। खलिश बेटे को, अरे हासिले मुशायरा शायरी सुना रहे भाई, एक शख्स जोरदार तालियां बजाए, जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, खलिश बेटे को बूढ़े बाप से जब दूर कर देगी। आपने मुझे ये आपने साबित कर दिया कि आप तरन्नुम नहीं देख रहे हैं, शायर को नहीं देख रहे हैं, शेर के तखय्युल पर आपने मोहरे मोहब्बत लगा करके उसके अदब पर पहुंचाया है। एक बार अपने लिए दोनों हाथों को फजा में लहराइए और जोरदार तालियां बजाइए। बहुत शुक्रिया। खलिश बेटे को बूढ़े बाप से जब दूर कर देगी, किसी याकूब की आंखों को वो बेनूर कर देगी। मैं नीचे हूं खड़ा, आंखें मिलाकर बात कर मुझसे। मैं नीचे हूं खड़ा, आंखें मिलाकर बात कर मुझसे। बुलंदी सर झुकाने पर तुझे मजबूर कर देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हासिले मुशायरा शायरी हो रही है यार, जिंदाबाद, कामयाब मुशायरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं नीचे, फिर से पढ़ो यार, फिर से पढ़ो। बहुत शुक्रिया, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। खलिश बेटे को बूढ़े बाप से जब दूर कर देगी, किसी याकूब की आंखों को वो बेनूर कर देगी। मैं नीचे हूँ खड़ा, आंखें मिलाकर बात कर मुझसे। बुलंदी सर झुकाने पर तुझे मजबूर कर देगी। बुलंदी सर झुकाने पर तुझे मजबूर कर देगी। बुलंदी सर झुकाने पर तुझे मजबूर कर देगी। बहुत शुक्रिया यार, आप सुन रहे हैं, खुदाए पाक की कसम आप सुन रहे हैं जितना अच्छा। वो चार शेर और सुना दो, जान तोते की निकाल। जी इजाजत है, सुनाऊं? अब बहुत छोटा सा शायर, ये आखिरी शायर इस जमात का सबसे छोटा, यानी इल्म में सबसे छोटा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुकद्दर में सबसे बड़ा हूँ। मेरा मुकद्दर बड़ा हसीन है, इसलिए मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं। जब से बिहार का मैंने सफर किया है तो खुदा की कसम ऐसा लग रहा है कि बिहार के सफर के बाद बाहर आ गई। चाचा बहुत दाद दे रहे थे उस शेर पर, जिस शेर पर नौजवान खुद लड़खड़ा रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी ये हौसला अफजाई देख करके। एक मतला उठाता हूँ, जरा मोहब्बत से सुन लीजिएगा। अर्ज किया है मौलाना हसीबुर रहमान साहब और दीगर हजरात जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जनाबे गजनफर साहब और आपके वालिद मोहतरम यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। ये उर्दू के वो चिराग हैं जिनकी रोशनी में हम चलने की राह निकालते हैं। आइए, बहुत छोटी सी जमीन को मैं शेर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा। अर्ज किया है कि चांद सी, नजमे हसन साहब, चांद सी किस्मत बना ली जाए। चांद सी, क्या बात है भाई, एक एक आदमी अलग अलग अंदाज से दाद दे रहा है। अब तरन्नुम की दुनिया में आ रहा हूँ, मगर एक गुजारिश करता हूँ कि इस मिसरे की हिफाजत कीजिएगा। अर्ज किया है कि चांद सी किस्मत बना ली जाएगी, बूढ़ी माँ से जब दुआ ली जाएगी। चांद सी किस्मत बना ली जाएगी। अल्लाह 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 रे, जीते रहो। चांद सी किस्मत बना ली जाएगी, बूढ़ी माँ से जब दुआ ली जाएगी। अरे आओ पहले नेकियां कर ले जमा, बाद में दौलत कमा ली जाएगी। अरे दिल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ पहले चांद सी
किस्मत बना ली जाएगी, बूढ़ी माँ से जब दुआ ली जाएगी। आओ आओ पहले नेकियां कर ले जमा, बाद में दौलत कमा ली जाएगी। खुद ही मर जाएगा जालिम जादूगर। सुनिएगा पढ़े लिखे तबका के लोग, खुद ही मर जाएगा जालिम जादूगर, जान तोते की निकाली जाएगी। कहां से उठा है शेर? जिंदाबाद। खुद ही मर जाएगा जालिम जादूगर, जान तोते की निकाली जाएगी, जान तोते की निकाली जाएगी। आज आप दिल खैराबादी कम और राहत इंदौरी की रूह ज्यादा महसूस हो रहे हैं। एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाए भाई दिल साहब के लिए। क्या बात। असल बात कभी कभी इसलिए मैं तहतुल लफ्ज में शेर पढ़ता हूँ, वरना अब मिजाज ऐसा कुछ लोगों का हो गया है कि वो समझते हैं कि जो तरन्नुम से पढ़ते हैं वो शायर नहीं है, गवैया है। कुछ लोग यही समझते हैं कि जो तहत में पढ़ते हैं वही शायर है। तो मैं उनको ये भी बतलाना चाहता हूँ कि मैं शायर तो बहुत बड़ा नहीं हूँ, मगर गवैया भी नहीं। मगर जहां आवाज की बात आएगी तो हमारे जो बड़े गुजरे हैं जिगर मुरादाबादी, बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक थे। आइए जिगर का पीछा करते हुए ये दिल जिस्म से बाहर निकल करके एक मशवरा पेश करता है बतौर खास, मुलाहिजा फरमा ले। सुनिएगा, अजीब मतला है, सुनिएगा, मुलाहिजा फरमा ले कि जीने और मरने का, सुनिएगा, मतला तो मशवरतन बड़ा अच्छा है, आप इस पे अमल कीजिएगा तो कामयाब हो जाइएगा। कि जीने और मरने का मशवरा किया जाए। दिल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अरे बहुत अच्छे, क्या अच्छे जज्बाती शेर है भाई बाबा। बैठ बैठे कब तक मशवरा किया जाए। अब आगाह करता है, शायद इब्तिदाई दौर में नियाज अहमद साहब नियाजी या जनाब सुल्तान शमसी साहब ने एक जुमला कहा था, मुझे याद है अभी भी, कि हमारी कौम को जो पैगाम आपने दिया है उसी पैगाम को मैं ये शेर बना करके कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचा दूं। मुलाहिजा फरमा ले कि फैसला किया जाए जीने और मरने का। सुनिएगा कि जंग हार जाने पर, जंग हार जाने पर गौर बाद में करना। गौहर साहब कि जंग हार जाने पर गौर बाद में करना, जंग हार जाने पर गौर बाद में करना। बैठ बैठ
बैठ के कब तक मशवरा किया जाए, जंग हार जाने किसने मुखबरी की है, ये पता किया जाए। भाई क्या बात है, मुनाफिकों की धज्जियां उड़ा दी आपने भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। वाह 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 हजरात जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। जंग हार जाने पर गौर बाद में होगा, किसने मुखबरी की है ये पता किया जाए। अरे यार तालियां तो बजाओ जोरदार। बहुत शुक्रिया। वाह, वाह, वाह। ये आखिरी वक्त, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तारीख भी बदल गई, कुछ लोग भी बदल गए, मगर आपका मिजाज अभी भी वही है, बिल्कुल सच्चाई के साथ आप दादो तहसीन से नवाज रहे और बैठे। सबसे बड़ा यही मेरा सरमाया है। इनाम मेरे नजमे हसन साहब ने दिया है मुशायरे की रिवायत, तो ये हमारे बड़ों ने जो बतलाया ये मुशायरे की रिवायत तो नहीं है, मगर मेरे छोटे भाई ने मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरा हौसला बढ़ाया है, तो मैं इसकी कद्र करते हुए मैं इसे इस्तेमाल कर लूंगा। किसी को अगर देना होगा तो चुपके से दे दीजिएगा, सुनिएगा, ठीक है। किसी को भी देना होगा। अभी मधुबनी में मैं सुबह में था, मेरे मधुबनी के 15-20 सिपाही आए हुए हैं। अच्छा हुआ कि ये हाथ उठा दिए, वरना मैं इनको कल पकड़ता फिर मधुबनी में। क्या पकड़ता, ये पता किया आए किसने मुखबरी की है। अब ये शेर कि कोई जाने ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें। क्या पता किया जाए, कौन जाने कब किस दिन आएगा कोई मूसा, कौन जाने कब किस दिन, कौन जाने कब किस दिन आएगा कोई मूसा, कौन जाने कब किस दिन आएगा कोई मूसा, हौसले से खुद पैदा रास्ता किया जाए, हौसले से खुद पैदा रास्ता जाए, हौसले से खुद पैदा। हज़रात साहब जिंदाबाद। मैं इस गजल को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये सारे इलाके वो हैं जो इलाके मदारिस इस्लामिया में अल्हम्दुलिल्लाह चमक रहे हैं, इकट्ठा हो या और कुर्बो जवार से आए हुए सामीन। मैं नाम तो नहीं जानता, मगर आप सबको पढ़ने की मैंने कोशिश की है कि ये वही सामीन है जो जलसे में बुलाकर मेरी हौसला अफजाई करते हैं। अल्लाह ताला आपके इस बैठने को कबूल फरमाए और आखिरी वक्त में ये मेरा शेर कबूल फरमाए। मुलाहिजा फरमा ले कि जिंदगी मसाइल का, कैसर भाई शायरी अगर हो गई हो तो दुआएं चाहूंगा सुल्तान शमशेर साहब कि जिंदगी मसाइल के चचा हल नहीं बताती है, जिंदगी मसाइल के, जिंदगी मसाइल का हल नहीं बताएगी, जिंदगी मसाइल का मौत दो कदम पर है, रात
लो अदनान से भी रहा नहीं गया भाई, जिंदाबाद। क्या वाह वाह कहने? एक बार जोरदार तालियां भाई। वाह वाह यार, जिंदाबाद। कसम खुदा अच्छी शायरी हो रही है। यकीन करिए कि दाइश्त मोहतरम सुल्तान शमसी साहब हर शेर पे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, दीगर उस्ताद शोरा नवाज रहे हैं, और जिस मुशायरे में आखिर के शायर इतनी अच्छी शायरी करे, मैं समझता हूँ कि इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत लिए दिल खैर आबादी साहब कलाम पेश कर रहे हैं। एक एक शख्स जोरदार तालियों से दिल खैर आबादी साहब का इस्तकबाल करे। बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए ये सब कलाम का मैंने इंतखाब किया है, जिस ज़बाने उर्दू की आबियारी के लिए एक आलिमे दीन, वो भी हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब अल कासमी जैसा होनहार बावकार आलिमे दीन ये बेड़ा उठाया हो कि कोई भी खित्ता हो, चाहे वो बहुत कमजोर इलाका हो, चाहे देहात का हो, देहात में भी बोली जाए तो उर्दू जबान बोली जाए। अगर उर्दू जबान के मुहाफिज इस तरीके के लोग अगर बेड़ा उठा ले तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उर्दू जबान का बाल बाका कर सके। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने मोहतरम हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम और उनके तमाम रफ़का को। और एक शेर का और इजाफा, नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं नाम खुदा की कसम ले ही नहीं सकता। क्यों लूं? इतने बावकार मजलिस में 2 टके के आदमी का नाम लूं, ये हो ही नहीं सकता। मेरी उर्दू जबान इतनी कमजोर नहीं है कि किसी को जलील करके मैं दाद वसूलूं। एक शेर हाजिर करता हूँ, नजमे हसन साहब आप शरीक हो जाए। कैसर अली लाना साहब मुलाजा फरमा लें कि नज़्म में कदा शायद, नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में। क्या बात है यार, कि नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, शेख के नहीं बस में। नज़्म में कदा शायद, नज़्म में कदा शायद, हवाले अब मैं अदा किया जाए। अरे यार तकज्जुल के शेर आ गए यार, जिंदाबाद। यार भाई दिल भाई, मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब बेहतरीन साहब, वो नवाज रहे हैं आपको, जिंदाबाद बाबा। तक उठ के मिन्नतुल्लाह नहीं आएंगे तब तक मैं नवाज। अरे अच्छा कमाल, अरे बाप रे बाप, क्या कहने लगे। ये देखिए, मैंने हाथ इसलिए रख लिया कि फूल का कोई भरोसा नहीं है, फूल निछावर करने वाले का भरोसा तो है। क्या बात है भाई, तालियां भाई मेरी खुशनसीबी कि मैं ये सिर्फ शायर नहीं है मिन्नतुल्लाह रहमानी, मैं बहुत करीब से जानता हूँ और इन लोगों को बचपन से जानता हूँ, अपने बचपन से नहीं इनके बचपन से जानता हूँ कि ये लोग कितने होनहार आदमी हैं। जी जी, ये लोग वो शख्सियतें हैं जो झूठ को सच बना दे और सच को झूठा भी साबित करने का जिन्हें हुनर मालूम है, वो मिन्नतुल्लाह रहमानी है। आइए दोनों हाथों को उठा करके एक मर्तबा तालियां फिर बजा दीजिए जोरदार। अब इस शेर पर मैंने इसी का जिक्र किया और यही आ गया, रिंद के हवाले है। इस शेर पर एक छोटे से बच्चे ने आकर के माला डाल दी। खुदा की कसम इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मदारिसे इस्लामिया अगर मदारिस बंद हो जाए तो उर्दू जबान बोलना तो छोड़िए समझने वाला कोई नहीं रहेगा। ये हकीकत है। उर्दू जबान अगर जिंदा है तो सिर्फ मुशायरे से नहीं, अगर मुशायरे से 20% जिंदा है तो 80% मदारिसे इस्लामिया से उर्दू जबान जिंदा है। मैं सलाम
सलाम पेश करता हूँ। और ऐसे बच्चे के लिए मैंने कभी पुराना मतलब नए सामईन की नजर कर दे रहा हूँ। सुनिएगा, ऐसे ही बच्चे के लिए कहा था। चचा सुनिएगा, कभी इस मतले को सुने होंगे आप, सुनिएगा कि अभी नन्हा सा पौधा है। सुनिएगा, पुराना दिल खैराबादी नए पेमेंट के साथ मुलाहिजा फरमाने कि अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल साहब पाइंदाबाद जिंदाबाद। हवा का रुख बदल देगा। हमारी पहली बार देखा है मैंने जादू। चचा आपने इनाम दिया? नहीं, यहाँ वाले हजरत कह रहे हैं कि आप दांत के साथ अगर इनाम दे दिए तो समझ लीजिए कि मुर्गे से आपने अंडा दिलवा दिया। बहुत शुक्रिया चचा। सुनिएगा, मैं पढ़ रहा था कि नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, नज़्म में कदा शायद हवाले अब मैं कदा किया जाए, हिंद के हवाले अब मैं कदा किया जाए, मैं कदा किया जाए, मैं कदा किया जाए। यार आप सुन तो रहे हैं, बहुत अच्छा। रात के 4 बजने वाले हैं। दिल साहब अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये अलग अलग फरमाइश, बड़ी खूबसूरत महफिल जो है। बहुत दिन के बाद मैं इस डाइस पे इसलिए आ गया कि यहाँ एक खूबी और मैंने देखी है। हमारे इलाके में, आपके इलाके में मुशायरे से तहजीब आवारा गर्दी तक पहुंच गई है। मगर वो मुशायरे कौन है जिसमें डुगडुगिया बजाने के लिए कुछ लोगों को बुलाया जाता है? आप समझ गए होंगे। कुछ नाम ऐसे हैं जो हमारे उलमा फरमाते हैं कि उस मुशायरे में कोई बंदा न जाए, वो मुशायरे में जाना मुनासिब नहीं है। जिस मुशायरे में कुछ फहश लड़कियां, कुछ मुहज्जब नहीं, कुछ ऐसी लड़कियों को बुलाया जाता है जो मुशायरे की तहजीब को मजरूह करने पर आमादा हैं। और हमारे नौजवान कुछ ऐसे हैं, पता नहीं किस हिसाब से वो पैसा कमा करके माहौल खराब करने के लिए उन लोगों को बुलाकर जलसे को बर्बाद आप ही लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं। इस सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपको पैसा काटता है कि आप बुला करके ड्रामेबाजी करवाते हैं। ये मौलाना को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज के जलसे को आपने पाक और साफ रखा है उन तमाम बुराइयों से। बहुत शुक्रिया। मुशायरा करवाइए, शौक से करवाइए।
जाहिर सी बात है कि ये शौक है, आपने YouTube पे देखा होगा, यूपी में बड़े मुशायरे होते हैं। अब जब से 7-8 साल से यूपी के मुशायरे बंद हो गए, आपने ऐसा लगा कि आप बेड़ा उठा लिए हैं कि मुशायरा करा करके हम यूपी की अदबी सरजमीन पर जो मुशायरे तहजीबी हुआ करते थे उसको बढ़ाएंगे और उसको जिंदा करेंगे। आपने बेड़ा उठाया, इसी बेड़ा उठाने की वजह से एक मतला मुझे याद आ रहा है। हजरत देखिएगा, नए लोगों को देखिए, इकट्ठा के वो तमाम लोग हैं जो छिपे थे, आज मैंने इन्हें पहचाना है। अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। नजमे हसन साहब सुनिएगा कि कोई खजाना ना, कोई खजाना ना। अब आ रहा है दिल खैराबाद, मैं पढ़ दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। हाँ, मैं वही पढ़ दूंगा मौलाना, आप बेफिक्र रहिए। इसलिए कि मैं जानता हूँ कि जनाब हाफिज मोहम्मद अखलाक साहब, अबुल लैस अंदाज साहब, दिलशाद गनी साहब उर्फ सोनी, माशाअल्लाह, दिलशाद गनी साहब, रहबर कलीम साहब, रहबर कलीम साहब, आफ्ताब आलम साहब और माशाअल्लाह अब्बास अली साहब, और ये कुछ नाम है जो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी रोशनी कमजोर है। मैं जी नासिर जमाल साहब माशाअल्लाह, और रियाज अहमद साहब अर्शी माशाअल्लाह। एक नाम और जी शादाब आलम साहब, इरशाद गनी साहब, ये तमाम साहिबान का ये कमेटी के वो लोग हैं जो बेचारे बड़ी मेहनत करके एक मुशायरा कराने में, आप पूछिएगा मौलाना से, मैं अगर झूठ बोलूं तो खुदा की कसम आप माफ मत कीजिएगा, एक मुशायरा कराने में जितनी मेहनतें 2 बच्चियों की शादी करने में होती है, उससे ज्यादा मेहनतें एक मुशायरा कराने में होती है। आपने वो बेड़ा उठाया है, अल्लाह ताला आपके ये इस अदबी मोहब्बत को कायम रखे। और ये मेरा मतला जो मैं छेड़ा हूँ, अल्लाह करे कि आप तक पहुँच जाए, इसलिए पहुँचा रहा हूँ कि आपकी तहजीब देख करके ये मतला मेरे जहन में आया है। फरमाने कि खुदाए पाक की, खुदाए पाक की, कि खुदाए पाक की क्या कम ये मेहरबानी है। मतलब और एक शेर कि खुदाए पाक की, खुदाए पाक की क्या कम ये मेहरबानी है। खुदाए पाक की, खुदाए पाक की तहजीब भी पुरानी है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद दिल साहब। नए मकान में तहजीब अभी पुरानी है, नए मकान में। मिन्नतुल्लाह भाई, अच्छा लगे तो आप उठ के यहाँ आ सकते हैं, इसलिए कि ये शेर ऐसा ही है। मैं खाकसार हूँ, मैं खाकसार हूँ चाचा, मैं खाकसार हूँ, मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर। मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर। मैं खाकसार हूँ, काफिया देखिएगा कि मैं खाकसार हूँ, मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर। मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर। तेरी अना मेरे, तेरी अना मेरे नौकर की नौकरानी है। यार क्या तमसील दिए हो, वाह 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 है। तेरी अना मेरे नौकर की नौकरानी है।
तेरी अना मेरे। क्या अच्छी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर, अना की बात न कर। मैं खाकसार हूँ, मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर। मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर। तेरी अना मेरे, तेरी अना मेरे नौकर की नौकरानी है, तेरी अना मेरे। अरे भाई क्या अच्छी गाली दी है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तेरी अना मेरे सुल्तान शमसी साहब बाप की उम्र के हैं, एक शेर हाजिर करता हूँ, यही बाप मेरे बेटे के दादा बन गए। शेर सुनिएगा। नौकरानी है कहा था दादा ने, कहा था दादा ने, देखिएगा कि कहा था दादा ने, पोते संभाल कर रखना। कहा था दादा ने, पोते संभाल कर रखना। कहा था दादा ने, कहा था दादा ने, ये तरबियत की छड़ी है जो खानदानी है। बाबे जिंदाबाद। देखिए गजनफर जलाल साहब उठ के दाद दे रहे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। छड़ी है जो खानदानी है, ये तरबियत की। एक शेर गरीबों के हवाले से ये शेर हाजिर करता हूँ, इसलिए गरीबों के हवाले से कि आज के 10 साल पहले जब आपके बिहार वाले नहीं बुलाते थे तो बहुत खुदा की कसम मैं गरीब था। आपने बिहार में बुलाकर, झारखंड में बुलाकर मुझे माला माल कर दिया। अब एक शेर आवाज आ रही है, वो याद आ गया। देखिए चचा कह दिए कि आपके शेर में खो गए। ऐसा मत खोइएगा चचा कि वो किसी का शेर है बड़ा मशहूर है कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो जाहिर सी बात है ये अशार के असरात जाहिर होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और एक शेर आपकी मोहब्बत की दहलीज पर दे रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि हलाल रिज़्क़, हलाल रिज़्क़ खिलाते हैं अपने बच्चों को। क्या कहने हैं? हलाल रिज़्क़, हलाल रिज़्क़, हलाल रिज़्क़ खिलाते हैं अपने बच्चों को। हलाल रिज़्क़, हलाल रिज़्क़ खिलाते हैं अपने बच्चों को। हलाल रिज़्क़ खिलाते हैं अपने बच्चों को। बहुत अजीम, बहुत अजीम गरीबों की मेजबानी है, बहुत अजीम। ये शेर पढ़ना था, मैं भूल गया था, आखिरी शेर, और इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। मुलाहिजा फरमा लें कि उठो वतन के, मौलाना हसीबुर रहमान साहब कि उठो वतन के परिंदो तुम ही दुआ मांगो। हाँ उठो, उठो वतन के
परिंदो तुम ही दुआ मांगो, उठो वतन के, उठो वतन के, उठो वतन के परिंदो तुम ही दुआ मांगो, उठो वतन के परिंदो तुम ही दुआ मांगो। सुलगती आग में, सुलगती आग में भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी है, सुलगती आग में की राजधानी है, सुलगती आग में। अल्लाहु अकबर। हज़रात, नोमान साहब एक बहुत, मैं भी कभी जवान था, आज मुझे इस हालत में देख रहे हैं, मैं भी कभी ऐसा जवान था। उस जवानी की झलक दो मिसरे में मैं पेश कर दे रहा हूँ। ये नोमान साहब जो सिमराही से आए हुए हैं, बड़ी मोहब्बत बांट रहे हैं अपने इन प्यारे बच्चों को, सुफियान प्रतापगढ़ी, अदनान प्रतापगढ़ी, जनाबे नजमे हसन। सिर्फ दो शेर पढ़ करके मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह, मन ही मन में। आप लोग आमीन कह दीजिए। हाँ सुनिए कि मुझे ऐसा लग रहा है, नौजवान है इसमें, बच्चे हैं नौजवान, नौजवान कितने हैं जरा बतलाइए। चाचा नौजवान उतने बच्चे हैं, बस दो मिसरा, दो मिसरा। कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है। तेरा घर, तेरा घर, तेरा घर यही कहीं है, तेरा घर यही कहीं है, ये हवा बता रही है, ऐसा लग रहा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चाचा इनाम मुशायरे में तो नहीं चलता, मगर मैंने जज़ाकल्लाह, ये जुमला मत कहिए, वरना इतने मीडिया वाले हैं, 70-75 मीडिया वाले, ये तो ढूंढते हैं कि कौन सा जुमला लिख करके इसकी वीडियो वायरल कर दें। लूटने वाला शायर, लुटेरा शायर दिल खैरा कभी कभी होता है, तो मीडिया वाले से बहुत डर भी लगता है, और मीडिया वालों का इतना सपोर्ट है जो आज हम बच्चे की जबान पर हमारे अशार हैं, ये इन तमाम मीडिया। आखिरी शेर, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है, तेरा घर यहीं कहीं है, ये हवा बता रही है, तेरे शहर के कबूतर, अरे बचे हैं यार, कि तेरे शहर के कबूतर से पता चला है मुझको, तेरे शहर के कबूतर से पता चला है मुझको, तू सहेलियों से अपनी, तू सहेलियों से अपनी मेरा खत पढ़ा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही।